श्री कृष्णा। तो अब हम लोग जो है एक नए चैप्टर पे आ चुके हैं और इससे पहले 6th जो चैप्टर है वो वैदिक गणित नाम का चैप्टर है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में पहले ही बना के डाल चुका हूँ। ठीक है, तो उसको आप उस चैप्टर को उस वीडियो से आप देख लेंगे। आपके प्लेलिस्ट में पूरा कंप्लीट बना हुआ है वैदिक मैथमेटिक्स का, पूरा 6 से लेकर के 10 तक की क्लास का जितने भी वैदिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं उन सब का वहाँ पर जो है फॉर्मूला का, सूत्र का एक एक करके डिस्कशन किया गया है। अब आते हैं हम लोग अपने 7th चैप्टर की ओर, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज इसको बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ चतुर्भुज का क्या तात्पर्य है कि अगर मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें इस फिगर में जिसके जो है 4 साइड्स हों, 4 साइड मतलब 4 भुजा हों, तो किसके भुजा देखिए नाम दे दें अगर ABCD, तो इसके 4 भुजा कौन से हैं, ये एक भुजा हो गई, ये एक भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई। तो यहाँ पर 4 भुजा हो गए AB, BC, CD और DA। ठीक है, और क्या हो, 4 एंगल हो, ये देखिए इसके 4 एंगल भी बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल A नाम दे दिया, एंगल B नाम दे दिया, एंगल C नाम दे दिया, एंगल D, यानी भुजा यानी साइड और एंगल यानी कोण। तो ये 4 कोण दिए हुए हैं और 4 भुजाएं दी हुई हैं। तो क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा आकार जो कि पूरी तरीके से क्लोज्ड हो यानी बंद हो, खुला ना हो, और उसकी 4 भुजाएं हों और 4 कोण हों, उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है कि इन सारे एंगल्स का जो सम है यानी इन चारों कोणों का जो जोड़ है वो जो है हमारा 360 डिग्री होना चाहिए। तो 360 डिग्री होगा तभी ये जो है हमारा कहलाएगा कि क्वाड्रिलेटरल है, नहीं तो नहीं कहलाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ये जो है आप समझ गए होंगे। अच्छा, 4 भुजाएं जैसे कि मैंने ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, यहाँ पर भी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज मतलब बंद नहीं है, ये खुला हुआ है। और ये खुला हुआ है तो इसलिए ये क्या है, ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं, चतुर्भुज उसे कहते हैं जो पूरा क्लोज्ड हो, बंद हो, खुला ना हो। ये खुला है इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखा जाए, जैसे कि कुछ आप लोगों ने बेसिक चीज़ पढ़ा होगा कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, है ना। ट्रायंगल में जैसे कि ये ट्रायंगल का आकार है, इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, और ये 3 कोण हैं, है ना। तो ये जो 3 कोण हैं ये आपके ट्रायंगल में होते हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो यहाँ पर जो इसका अगर नामांकन करें ABC, तो यहाँ पर देखा जाए ABC में, तो यहाँ AB, BC और CA ये जो है आपके साइड्स हो गए। जैसे कि यहाँ पर ये साइड थे और ये एंगल थे, यानी ये भुजा था और ये कोण था, वैसे ही ये भुजा है आपके त्रिभुज की, और ये एंगल A, एंगल B और एंगल C क्या है, कोण है, यानी ये जो है आपके एंगल्स हैं यानी कोण है। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर इन तीनों एंगल का जो जोड़ है यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आपने ये इतना कॉन्सेप्ट चतुर्भुज का पढ़ लिया या त्रिभुज का पढ़ लिया, तो अब इस पे जो है बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई आपसे अगर पूछता है कि चतुर्भुज में कितने वर्टिसेज हैं, तो ये वर्टिसेज यानी ये जो एक किनारा है, ये जो किनारा है, ये जो है कितने हैं किनारे, 4 हैं। ये पूछा जा सकता है कितनी भुजा हैं, कितने कोण हैं, और इन सारे कोणों का जो एंगल का सम है वो कितना है, तो ये 360 है। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, है ना। अब उसके बाद जो है ये चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, ट्रेपीजियम हुआ, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर कुछ चतुर्भुज के प्रकार भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी तो आप समझ ही गए
कि इनका एंगल सम जो है कितना होता है। अच्छा, इसका जो है प्रूफ अगर कोई आपसे पूछता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 कैसे होगा, तो इसका प्रूफ जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।